भोराईगढ़ विजय के बाद कल्लाजी केवल एक योद्धा नहीं रहे। अब उनके जीवन में आने वाला था एक ऐसा मोड़ जो उन्हें बना देगा वीर, योगी और अमर लोक देवता। एक दिन कल्लाजी अपने भाई तेज सिंह के साथ सोम नदी के किनारे घूम रहे थे। उन्हें पहाड़ी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक तेजस्वी योगी अग्नि धुनी के सामने बैठे थे। वे थे सिद्ध योगी भैरवनाथ। उन्होंने कल्लाजी को देखकर कहा, तुम योग विद्या के योग्य हो। गुरु की कृपा से कल्लाजी ने योग साधना सीखी और भविष्य दर्शन की शक्ति प्राप्त की। समय बीता और कल्लाजी का विवाह राजकुमारी कृष्णकांता से तय हुआ। बारात शिवगढ़ पहुंची। ढोल नगाड़े बज रहे थे। विवाह का शुभ मुहूर्त आ चुका था, लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण कर दिया है। महाराणा ने तुरंत युद्ध के लिए बुलाया है। यह सुनते ही कल्लाजी ने अपनी शादी रोक दी। उन्होंने कृष्णकांता से कहा, मैं वापस आऊंगा, और मातृभूमि की रक्षा के लिए चित्तौड़ की ओर निकल पड़े। चित्तौड़ दुर्ग में कल्लाजी, जयमल, पत्ता और अन्य वीर मुगल सेना से भीषण युद्ध कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक रात अकबर की गोली से जयमल जी घायल हो गए। वे चलने में असमर्थ थे। तब कल्लाजी ने कहा, काका, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। और फिर रणभूमि में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कल्लाजी की पीठ पर जयमल और दोनों हाथों में तलवारें, मानो 4 भुजाओं वाला योद्धा युद्ध कर रहा हो। युद्ध के दौरान एक मुगल सैनिक ने पीछे से वार किया और कल्लाजी का सिर कट गया, लेकिन आश्चर्य, उनका धड़ अब भी तलवार चला रहा था। मुगल सेना भय से कांप उठी। कल्लाजी का कबंध घोड़े पर सवार होकर रणेला की ओर बढ़ गया। उधर शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांता को अपने प्रिय के बलिदान का आभास हो चुका था। वे दुल्हन के वेश में रणेला पहुंच गई और वही कल्लाजी ने अपना अंतिम देह त्याग दिया। राजकुमारी कृष्णकांता ने भी अपने स्वामी के साथ सती होकर अमर प्रेम की मिसाल कायम की। आज भी राजस्थान में वीर शिरोमणि राठौड़ राय श्री कल्लाजी महाराज को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी वीरता, उनका त्याग और उनका प्रेम सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आ रहा है। जय वीर कल्लाजी महाराज।